नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश। और आईपीएल का महासंग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, रोमांच भी आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज मुकाबला है गुजरात टाइटंस यानी कि हार्दिक पांड्या की टीम, जिसने लगाई है जीत की हैट्रिक। क्या ये टीम आज लगाएगी जीत का चौका? मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। लेकिन कल एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, और आखिर में जीत मिली राजस्थान रॉयल्स को। रिपोर्टिंग। आईपीएल के महासंग्राम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला। ऐसा मुकाबला जिसने दिल की धड़कनों को रोक दिया था, लेकिन आखिर में बाजी मारी राजस्थान ने। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के 20वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रनों से मात दी और इसी के साथ वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए। राजस्थान के लिए शिमरन हेटमायर ने 36 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली। वहीं देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों पर 29 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कृष्णप्पा गौतम ने 30 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं जैसन होल्डर के खाते में भी 2 विकेट आए। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान ने 166 रन का टारगेट सेट किया था। जवाब में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करने आए, जबकि राजस्थान टीम के लिए पहला ओवर करने की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को मिली। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये पहला ओवर ही लखनऊ की हार तय कर देगा, लेकिन हुआ ठीक ऐसा ही। लेफ्ट आर्म पेसर बोल्ट ने पहले ओवर में राउंड द विकेट से गेंदबाजी की और अपनी पहली ही बॉल पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कृष्णप्पा गौतम, जिन्हें बोल्ट ने अगली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। हालांकि बोल्ट अपनी हैट्रिक तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने यहीं से राजस्थान की जीत की नींव रख दी। राजस्थान की ओर से युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, लेकिन जीत के हीरो रॉयल्स के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में 15 रन बचाए और टीम को जीत दिला दी। वहीं पारी में 6 छक्के लगाने वाले शिमरन हेटमायर टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 59 रन की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। राजस्थान रॉयल्स से मिले 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन ही बना सकी। लखनऊ के लिए क्विंटन डिकॉक ने 32 गेंदों पर 39 रन की पारी खेली। वहीं मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से 17 गेंदों पर 38 रन आए। राजस्थान रॉयल्स के लिए युजवेंद्र चहल ने 41 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं ट्रेंट बोल्ट के खाते में 2 विकेट आए। इससे पहले मैच में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए रविचंद्रन अश्विन को उतारा गया था, जिन्होंने राजस्थान की पारी को संभाला। लेकिन जब उन्हें स्लॉग ओवर्स में लगा कि उनसे बड़े हिट नहीं लग रहे हैं, तब उन्होंने खुद को रिटायर्ड आउट करते हुए रेयान पराग को उतरने का मौका दिया, जिन्होंने 4 गेंदें खेली और 8 रन बनाए। उस समय अश्विन 23 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे थे। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 165 रन बनाए थे। जवाब में नवाबी टीम लखनऊ 8 विकेट पर 162 रन ही बना सकी। इस तरह राजस्थान ने 3 रनों से मैच जीता, साथ ही पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। तो लखनऊ टीम हार के बाद 5वें नंबर पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। अब आप खुद सोचिए, आखिरी ओवर में 15 रन बनाने हो, मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर मौजूद हो और गेंदबाजी करने के लिए आप भेजे एक ऐसे यंगस्टर को जो कि अपना पहला मुकाबला खेल रहा हो, तो फिर उम्मीदें कम रहती है। लेकिन कुलदीप सेन ने मैच बचा लिया, राजस्थान रॉयल्स को जीत दिला दी। हमारे साथ हैं लतिका कुमारी, फॉर्मर इंटरनेशनल विमेंस प्लेयर, और उनसे हम पूछते हैं, लतिका, दिल की धड़कन तो सबकी बढ़ रही थी कि कल क्या होगा मुकाबले में, लेकिन एक यंगस्टर आया और उसने मैच बचा दिया और राजस्थान रॉयल्स को जीत भी मिली। रवीश, जो मोमेंटम था ना शुरुआत से ही राजस्थान रॉयल्स के साथ, कब शुरू हुआ? जब हेटमायर ने अपनी इनिंग खेली। जो उन्होंने 59 रन की इनिंग खेली है, वहां से इस खेमे में एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आया होगा बॉलिंग के टाइम, और वो दिखा बोल्ट की बॉलिंग में। जो पहली ही गेंद पे केएल राहुल के पास उस बॉल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो तैयारी से आए थे, राउंड द विकेट आए थे, और उन्होंने जो बॉलिंग की पहली बॉल पे चित कर दिया। मुझे तो याद आ गई शाहीन शाह अफरीदी की गेंद की, लेकिन ट्रेंट बोल्ट कल कह रहे थे कि जिमी निशम ने उनको बोला था कि आप राउंड द विकेट जाइए और बॉल कराइए, और केएल राहुल का स्टेटमेंट आता है कि मेरे को अगर मतलब पता होता, थोड़ा एहसास भी होता कि बॉल कहां आ रही है, तो मैं बैट लाता, मुझे बैट लाने की जगह ही नहीं मिली कहीं। उन्हें दिखी ही नहीं बॉल, उन्होंने कहा कि मुझे बॉल ही नहीं दिखी, तो मैं इसके बारे में क्या बात करूं। तो ये कहना होगा कि आरआर का जो मोमेंटम था ना, वो बैटिंग में हेटमायर ने जो लेकर आया, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा अपनी बॉलिंग में। जिस तरह से बोल्ट ने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाए, उसके बाद आखिर में युजवेंद्र चहल ने जिस तरह की बॉलिंग की वहां पर, और लास्ट में एक यंगस्टर आके
6 बॉल 15 रन चाहिए थे, वहां पे उसने वो काम होने नहीं दिया, जबकि बल्लेबाजी कौन कर रहे थे सामने? स्टॉइनिस। तो कहना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी रिदम में नजर आ रहे थे लतिका मार्कस स्टॉइनिस, क्योंकि छक्के भी उन्होंने मारे थे और ऐसा लग रहा था कि जब राहुल तेवतिया लास्ट की 2 गेंदों में 12 रन मार सकते हैं और स्टॉइनिस क्रीज पे मौजूद है तो एक ओवर में 15 रन तो पड़ ही सकते हैं। बिल्कुल, सबकी उम्मीद वही थी कि राहुल तेवतिया जैसा ही कुछ यहाँ पिक्चर देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह की सेन ने बॉलिंग की, अपने आप पे धैर्य रखा, अपने आप को काम रखा और उस सिचुएशन में जो बॉल डाला ना, काबिले तारीफ। तो ये देखिए, इस फॉर्मेट में मैं बार बार कह रही कि इस फॉर्मेट में यंगस्टर्स दिख रहे हैं, तो इंडिया के पास, और वो भी 140 प्लस 145 प्लस उनकी स्पीड है बॉलिंग में। तो ये अच्छी बात है कि इंडिया में पेस आ रही है बॉलर्स के पास। अमूमन 135 138 की स्पीड हमने देखी है, लेकिन अब 140 के ऊपर के गेंदबाज हमें मिल रहे हैं, जो कि हमारे पास तो 150 का भी मिल गया ना, उरमान मलिक भी हमारे पास। बिल्कुल, तो वो तो 150 पे भी बॉल डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज है कि 140 से प्लस हमारे पास यंगस्टर्स आ रहे हैं। तो ये देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे भारत का जो एक आप देखेंगे, फ्रेम देखेंगे, वो एक अच्छा फ्रेम दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन बैक टू आईपीएल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि आरआर ने कल जो मोमेंटम गेन किया है ना, तो वो हेटमायर ने तो उसी वो मोमेंट बाल ही नहीं रंगाया अपने, मतलब इनको भी रंग दिया पूरा। अब बिल्कुल, क्योंकि उनको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करना पसंद है और 9वें ओवर में देखिए वो आप आए, उसके बाद किस तरह की इनिंग खेली, पूरा ही गेम चेंज कर दिया। तो मैं कहूंगी कि अगर आपको रन्स बनाने हैं यहाँ पर, तो आपको साझेदारी निभानी पड़ेगी हेटमायर और आर अश्विन। एक जो उनकी साझेदारी ये रही है, करीबन 87 रन की जो साझेदारी रही है, उसने आरआर को इस टोटल पे पहुंचाया 166 के। लेकिन आपने एक कल के मैच में एक चीज और देखी, आर अश्विन ने अपने आप को ही रिटायर्ड आउट कर दिया। वही मैं आपसे सवाल पूछने वाला था कि अमूमन हम देखते नहीं है, और मैं आज देख भी रहा था कि रिकॉर्ड्स कुछ बताए, 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पे कि प्लेयर ने रिटायर्ड आउट किया हो। कल अश्विन ने अपने आप को रिटायर्ड आउट कर दिया और उसके बाद रेहान प्रयाग आ गए, वो खुद भी टच में नहीं थे रेहान प्रयाग। ये अलग इंसिडेंट्स लगा और ऐसा लगा कि ठीक है, मेरे ख्याल से शायद स्ट्राइक नहीं कर पा रहे थे, हिट नहीं कर पा रहे थे, और फिर जाकर वो उन्होंने रिटायर्ड आउट हो गए। नहीं रवीश, 23 बॉलों पे 28 रन थे। मेरे हिसाब से तो ठीक था, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है अश्विन, जैसे रविंद्र जडेजा ने 200 नहीं बनने दिया, अपने 175 पे रोहित शर्मा को बोल दिया कि आप पारी को डिक्लेयर कर दीजिए, 200 की तरफ नहीं गए। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। लेकिन ये T20 का गेम है, मुझे लगता है कि ये जो कल का जो अश्विन का जो ये किया है, अश्विन रूल बुक पढ़ के आते हैं हमेशा। आपने कभी भी उनकी बॉलिंग में देखा हो, कभी भी एम्पायर से जब वो बात करते हुए नजर आए हो, तो बहस करते हैं एम्पायर से हर चीज के लिए, तो वो पूरा रूल बुक पढ़ के आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। इसीलिए जो ये कल की एक स्ट्रैटेजी दिखाई दी है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में आईपीएल में ये स्ट्रैटेजी बाकी की टीम्स भी आपका ये कहना है कि मतलब बहुत सारी टीमों को जब ये लगेगा कि उनका खिलाड़ी कोई फंस रहा है किसी गेंदबाजी के खिलाफ, तो रिटायर्ड आउट हमें और देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चेंजेस होंगे, शफलिंग होगी, किसी को और ऊपर बैट भेजा जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आपका कोई बल्लेबाज है, वो गया है और 10 या 15 बॉलें खा चुका है, सिर्फ 4 या 5 रन बनाए हैं, तो ये स्ट्रैटेजी उस वक्त पे काम आती है। क्रूशियल कोई स्टेज है आपकी, तो मुझे लगता है कि दूसरी टीमों से भी इस तरह की स्ट्रैटेजीज देखने को लतिका, पिछली बार जब आईपीएल चल रहा था, मतलब पिछली बार चल रहा था, और जब राहुल तेवतिया बैटिंग कर रहे थे, शेल्डन कॉटरेल का वो ओवर हमें याद है, उस समय भी कमेंट्री बॉक्स में बातें चल रही थी और मुझे याद है, मैं सुन रहा था, आकाश चोपड़ा ने कहा था कि रिटायर्ड आउट का नियम होना चाहिए। उस समय उन्होंने ये बात राहुल तेवतिया के लिए की थी, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत स्लो थी और वो खेल नहीं पा रहे थे। बट देन वो शेल्डन कॉटरेल का ओवर आया था और उन्होंने 5 छक्के लगाए और फिर वो मुकाबला उन्होंने जिता दिया था। और हमने कल के मुकाबले में ऐसा देखा कि अभी रवि अश्विन जो है वो रिटायर्ड आउट हो गए राजस्थान रॉयल्स के लिए, और ये पहला वाकया हमें देखने को मिला यहाँ पर। बट जैसे लतिका कह रही कि ऐसे और भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी फंसता हुआ नजर आए तो वो रिटायर्ड आउट हो सकता है और उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को भेजा जा सकता है। बट लतिका, मेरा सवाल है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। कल आपने भी बोला था कि स्ट्रॉन्ग टीम है, इनका अपर हैंड है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर को इतना क्यों शफल किया कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने? कृष्णप्पा गौतम ऊपर आए, मार्कस स्टोइनिस 8वें नंबर पर आए, तो कहां के लिए बचा के रखा था मार्कस स्टोइनिस को? ये 20 ओवर का गेम था या वो 25 का मान के चल रहे थे? देखिए रवीश, जब आपकी बल्लेबाजी एक फॉर्म में चल रही है, वहां पे केएल राहुल भी रन बनाते हुए आ रहे हैं, डिकॉक जो है वो रन बनाते हुए आ रहे हैं, इस हालात में कभी कभी एक दो ऐसा मैच निकलता है जिसमें आप जल्दी विकेट गंवा देते हैं। अगर कल का वो मैच था ऐसा कि केएल राहुल पहली बॉल पे अपनी विकेट गंवा दी उन्होंने, तो उनको अपने खेमे में ये मैसेज पहुंचाना था कि भाई पहले टारगेट के नजदीक आओ। तो नजदीक आने के लिए आपके जो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, हुड्डा है, बदोनी है, उन लोगों को अगर डिकॉक के साथ भेजते तो शायद कहानी और भी हो सकती है। स्टोइनिस हैं जो कि अमूमन 3रे नंबर पे बैटिंग करते आए हैं, अपनी कंट्री के लिए भी करते हैं, तो बाकी के जो वो फॉर्मेट खेलते हैं उनमें भी वो नंबर 3 पे ही बल्लेबाजी करते हैं।
तो स्टॉइनिस अगर थोड़ा पहले आते तो मे बी ये सिनेरियो थोड़ा लखनऊ जायंट्स के ऊपर जाता, थोड़ा लखनऊ जायंट आरआर के सामने एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट रहती। लेकिन मुझे लगता है जो ये शफलिंग की है ना जेसन होल्डर को, गौतम को, क्योंकि वो इन फॉर्म बल्लेबाज नहीं और वो हिटर हैं। जब आप स्लॉग ओवर्स में उनको भेजते हैं तब उनकी बल्लेबाजी इफेक्टिव नजर आती है। लेकिन अगर आप उधर से बोल्ट एक ही ओवर में 2 विकेट चटका चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के बल्लेबाज को आप भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। अच्छा लतिका, कल हमने 2 मैचेस देखे और 2 मैचेस में एक बात निकलकर सामने आ रही है, द बॉलिंग ऑफ कुलदीप यादव एंड द बॉलिंग ऑफ यूजी चहल। कुलचा बैक हो गए, 4 विकेट ऑल आ गए हैं दोनों के। ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम जो है उन्होंने भी गेन कर लिया, कुलदीप यादव ने भी और यूजी चहल ने भी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में दोनों ही बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो क्या हम देख सकते हैं कि जो फैंस इंतजार कर रहे होते हैं कि ये दोनों ब्लू जर्सी में भी नजर आए, तो ऐसा हो सकता है ये यहाँ से निकल के भारतीय क्रिकेट टीम में भी हमें कुलचा का कॉम्बिनेशन दिखाई दे? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग यहाँ पर नॉक कर रहे हैं दरवाजे पे कि हम लोग अभी इनफॉर्म हैं, गेंदबाज हैं और हम अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सिलेक्टर्स को अपनी तरफ ये जरूर आकर्षित करेंगे। और ये भारतीय लिहाज से काफी अच्छी पॉजिटिव बात है कि हमारी ये दोनों जो जोड़ी है ये इनफॉर्म है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत इंप्रेस किया है इन्होंने इस आईपीएल में अभी तक, तो मुझे लगता है कि जरूर इन दोनों को हम नीली जर्सी में देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल नीली जर्सी में देखेंगे। और आज मुकाबला एक और है, गुजरात टाइटंस का मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि गुजरात टाइटंस ने 3 मैच खेले हैं, तीनों में से एक भी मैच इस टीम ने नहीं गंवाया है लतिका, और इनका मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद से, जिन्होंने पिछले मैच में जीत का स्वाद चखा है। तो क्या सनराइजर्स हैदराबाद जीत के रथ को रोक देंगे गुजरात टाइटंस को? हैव अ लुक। जीत के रथ पर सवार गुजरात टाइटंस, उग गया है सनराइजर्स हैदराबाद का सूर्य। गुजरात की जीत में रोड़ा बनेंगे केन विलियमसन। चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद को आखिरकार इस सीजन में अपनी पहली जीत मिल गई, लेकिन अब उसका सामना है उस टीम से जिसे इस सीजन अभी तक कोई हरा नहीं पाया। गुजरात टाइटंस ने अब तक खेले तीनों ही मैचों में जीत हासिल की है। पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी 2 गेंदों पर राहुल तेवतिया ने 2 छक्के जड़कर टीम को रोमांचक जीत दिलाई थी। शुभमन गिल ने अब तक खेले 3 मैचों में 180 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 60 का रहा है और उनका बेस्ट स्कोर 96 रन का है। तो अपने टी20 करियर में पहली बार पावर प्ले में 3 विकेट लेकर सीजन की शुरुआत करने वाले मोहम्मद शमी लॉकी फर्ग्यूसन के साथ मिलकर टीम की गेंदबाजी को मजबूती दे रहे हैं। तो कप्तान हार्दिक पांड्या भी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट भी चटका रहे हैं। स्पिन के जादूगर राशिद खान ने पंजाब के खिलाफ 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट दिए थे। कुल मिलाकर गुजरात एक कंप्लीट टीम दिख रही है और किसी भी टीम के लिए बड़ा खतरा है। आईपीएल 15 में अगर गुजरात टाइटंस के सफर पर नजर डाली जाए तो गुजरात ने लखनऊ सुपर जायंट्स पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हराया और फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद भी टूर्नामेंट में जीत के रास्ते पर लौट आई है। केन विलियमसन की टीम ने पिछले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया था। लगातार 2 हार से उभरते हुए धारदार गेंदबाजी के बाद हैदराबाद के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और चेन्नई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। गेंदबाजी में भी भुवनेश्वर कुमार, मार्को येंसन और टी नटराजन की पेस कमाल कर रही है। आईपीएल 15 में अगर सनराइजर्स हैदराबाद के सफर पर गौर करें तो सनराइजर्स हैदराबाद को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 61 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी इस टीम को 12 रनों से हराया, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से जीत मिली। पहली जीत हासिल कर खाता खोलने वाली हैदराबाद की टीम का सामना टूर्नामेंट की अजय टीम गुजरात से होगा। ये मैच बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि सबकी नजर इस पर रहेगी कि चेन्नई के खिलाफ जीत हासिल करने वाली टीम क्या गुजरात का विजय रथ रोक पाएगी या हार्दिक लगाएंगे जीत का चौका। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के जो विजय रथ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 आउट ऑफ 3 विन्स फॉर गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद को भी पिछले मुकाबले में जीत मिली थी। दे बीट चेन्नई सुपर किंग्स
लेकिन अब क्या होने वाला है गुजरात टाइटंस के लिए? लतिका, ऐसा लगता है कि मोमेंटम जरूर पकड़ लिया इस टीम ने। शुरू में बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस टीम को ज्यादा रेट नहीं कर रहे थे, कुछ ने सवाल उठाए थे कि हार्दिक को कप्तानी कैसे दे दी, हार्दिक इज नॉट सुटेबल फॉर कैप्टेंसी। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सारे जो मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी चेकलिस्ट में भी सारे टिक मार्क्स लगते जा रहे हैं गुजरात टाइटंस के। उसका रीजन रविश यही है कि ऑलराउंडर से ये भरी हुई टीम है। हमने पहले भी बात करी है कि जिस टीम में ऑलराउंडर ज्यादा होंगे, अगर वो अपनी एक चीज में फेल होते हैं तो दूसरी चीज में उसको क्लिक कर लेते हैं। अगर कोई भी ऑलराउंडर बॉलिंग में फेल हो रहा है तो बैटिंग में कुछ ना कुछ करके जाएगा, बैटिंग में नहीं है तो बॉलिंग में। तो इनके पास ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस होने की वजह से देखिए, ऑप्शन होने के बाद भी सिर्फ 5 ही गेंदबाज यूज कर रहे हैं ये लोग। तो उसके ये चीज हम कहेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल, ऊपर से इनके जो ओपनिंग है, शुभम गिल है, बड़ी ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। इनके बॉलर्स की बात करें तो वो अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है टीम का यहाँ पे बना हुआ है। तो हार्दिक पांड्या, मुझे लगता है कि वो जो टीम का एक मोमेंटम है ना, उनको वो सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए अगर कप्तानी मिली भी है तो सक्सेस की तरफ दिख रही है। अगर हम दूसरी टीमों की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन कहीं पे बैटिंग के ऑप्शन कम दिख रहे हैं तो कहीं बॉलिंग के ऑप्शन कम दिख रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि एक बैलेंस टीम जो है गुजरात टाइटंस की यहाँ दिख रही है, जो आज सनराइजर्स हैदराबाद पे थोड़ी सी मुझे लगता है भारी रहेगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जो एक प्लेयर जब एक फ्रेंचाइज को छोड़ देता है, उसी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट जब मैच खेलता है, जैसे आप दिल्ली वर्सेस केकेआर देखिए, तो श्रेयस अय्यर ने कहा मैं इन्हीं के खिलाफ सबसे पहले रन मारूंगा जी, श्री गणेश मुझे यही करना है। अब ये राशिद खान है, इधर आ गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद से चाहते थे कि उनको फर्स्ट रिटेन किया जाए, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने कहा नहीं, हम फर्स्ट रिटेन करेंगे केन विलियमसन को। भाई हम आपको 16 करोड़ रुपए नहीं देंगे, हम इनको देंगे। वो चले गए गुजरात टाइटंस, वहां भी खैर उनको 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो क्या प्लेयर के दिल में ऐसा भी आता है क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट में कि यार सनराइजर्स हैदराबाद के इनके अगेंस्ट तो सबसे ज्यादा पहले मुझे परफॉर्मेंस देनी है, जो उन्होंने पहली फ्रेंचाइज छोड़ी हुई है? रविश, दिल में आए ना आए, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, नेट्स में बॉलिंग करते हैं, उनको मैच खेलते हुए देखते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस जरूर होता है कि इनका वीक पॉइंट क्या है, उसके बेसिस पे वो प्लान बना सकते हैं, उनके अगेंस्ट वो कर सकते हैं। युजवेंद्र चहल जो है वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं आप देख रहे हैं। क्योंकि वो यही चीज है, उनके साथ काफी प्लेयर्स खेले हैं, नेट्स में खेले हैं, तो वो एक प्लान बना के निकलते हैं। राशिद खान का मैं कहूंगी सनराइजर्स हैदराबाद के जो बल्लेबाज हैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर रखा होगा, क्योंकि काफी समय उन्होंने उस खेमे में बिताया है। हालांकि टीमें फ्रेंचाइज होती है लेकिन चेंज होती रहती है, बट वन मैन जिसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए शायद शुभमन गिल। इस फॉर्मेट में मुझे इस बार बिल्कुल अलग दिखाई दे रही। जब केकेआर के लिए खेल रहे थे लतिका, 30-40 रन बनाते थे, उसके बाद आउट हो जाते थे। टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं, स्ट्रेट बैट से खेलते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सीधा बल्ला उनका आता है। आप तो क्योंकि कोच भी है ना, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बट यहाँ पे भी खेला ऑलमोस्ट 100, 96 रन मारे, दैट वाज ऑलमोस्ट 100। एक क्लोवर बॉल पे बस आउट हो गए। बट इस लीग में पर्टिकुलरली ये 15वें सीजन में मुझे शुभमन गिल थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहे हैं। आपको क्या चीजें शुभमन गिल के अंदर रख रहे हैं? लग रहा है कि पहले जो इनिंग्स बड़ी नहीं करते थे, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, लेकिन इनिंग बड़ी खेलनी उन्होंने शुरू कर दी है। देखिए, T20 का जो एक खुमार होता है ना, चाहे वो प्लेयर हो चाहे कोई भी हो, तो एक पावर हिटिंग का गेम हम लोग देखते हैं। शुभम गिल की अगर आपने पहले की इनिंग्स देखी हो तो वो तेज मारने को जाते थे, लेकिन अगर अभी जो आप इस आईपीएल में उनमें जो डिफरेंस देख रहे हैं, वो टाइमिंग बड़ी ही जबरदस्त कर रहे हैं। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो ग्राउंडेड शॉट ज्यादा लगा रहे हैं, क्रिकेटिंग शॉट ज्यादा लगा रहे हैं, और फिर भी रन्स देखिए आप बोर्ड पे लगा रहे हैं। तो ये चीज कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट अगर T20 का है आपको तो एरियल शॉट ही खेलने हैं तभी रन बनेंगे। यहाँ पे सब टाइमिंग का खेल है। अगर आप बॉल की लाइन में आके टाइम करते हैं, गैप में डालते हैं, तो आपको वहां से रन जरूर मिलेंगे। और मैं क्या बताऊं रवीश, शुभम गिल का जो मैं बैटिंग देखा ना लास्ट, वो इतना ऐसा लगा कि मक्खन की तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है बॉल को खेलने में। कट भी लगा रहे हैं, पुल भी लगा रहे हैं, सामने अच्छा ड्राइव भी खेल रहे हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं शुभमन गिल का, और काफी तैयारी के साथ आए हैं इस बार। काफी धैर्य दिख रहा है उनकी बल्लेबाजी। जी हाँ, एक खिलाड़ी और लतिका जिसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइज पैकेज निकल कर आ रहे हैं। सही बात मैं आपको बताऊं कि हम नहीं जानते थे कि आयुष बडूनी कौन है, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी। तिलक वर्मा के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन वो परफॉर्मेंस देकर आए। अनुज रावत के बारे में भी थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त आ गई। और ऐसे ही खिलाड़ी है साई सुदर्शन, जिनके बारे में अगर नॉर्मल अगर आप बात करेंगे तो शायद इतनी चर्चा उनके बारे में नहीं होगी मैच से पहले, लेकिन पिछला मैच जो खेला
और जो पार्टनरशिप बिल्ड करी उन्होंने शुभमन गिल के साथ, वो बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर था और उन्होंने दिखाया कि वो भी इस लेवल पे कर सकते हैं। तो मैं ये आपसे लतिका जानना चाह रहा हूं कि जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस आ रही है, ये ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से ही सेट होकर आ रहे हैं, या जो भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं क्लब लेवल, जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं वहां से ऐसा लग रहा है सेट होकर आ रहे हैं। तो ये एक नई चीज भारतीय क्रिकेट में देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आईपीएल कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं सारे लड़के। देखिए रवीश, अभी क्या है कि पिछले के जितने भी आईपीएल हुए हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है वो ब्लू जर्सी की तरफ और करीब हो गए हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स जो डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं, आईपीएल से अभी पहली बार जुड़े हैं, तो सबके मन में यही है कि हम यहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम उस ब्लू जर्सी के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जा पाएंगे। यही एक है मोटिवेशन। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां आप अपना परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। साई सुदर्शन की बात करूं तो उन्होंने भी बॉल सिलेक्शन उनका बहुत अच्छा है, जिस तरीके की उन्होंने शॉट लगाए, शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप की, तो ये कहना होगा कि एक मैच्योर प्लेयर की तरह ये लोग दिख रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है रवीश कि इनकी तैयारी कितनी अच्छी है इस फॉर्मेट के लिए। लतिका, सनराइजर्स हैदराबाद पिछला मुकाबला उन्होंने जीता और बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता, कोई दिक्कत नहीं हुई इनको चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। लेकिन आज सामने एक ऐसी टीम आ गई है गुजरात टाइटंस, जो कि एक मोमेंटम बना हुआ है, जिसकी हवा बनी हुई है, कह सकते हैं कि इस टीम के साथ जो भी आ रहा है उसको उड़ा के ले जा रही है। फिलहाल 3 मैचों में तो यही दिखाई दिया है। तो सनराइजर्स हैदराबाद को क्या करना पड़ेगा इस हार्दिक पांड्या की आंधी को रोकने के लिए? क्योंकि पहले 2 मैचेस में ऑफ कलर नजर आया, बट थर्ड मैच में ठीक है, केन विलियमसन देन अभिषेक शर्मा, थोड़े थोड़े रन सबके आए। राहुल त्रिपाठी, ज्यादा बैटिंग उनको मिली नहीं सबको, क्योंकि इतना टारगेट भी नहीं था और बहुत आसानी से उन्होंने मैच जीता था। आज क्या करना होगा सनराइजर्स हैदराबाद? रवीश देखिए, सिंपल क्रिकेट, बेस क्रिकेट खेलना होगा उनको। अगर टारगेट मिलेगा तो पहले टारगेट के पास जाने की सोचिए। अगर गेंदबाजी आती है तो ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल्स करिए, बल्लेबाजों को परेशान करिए, ताकि वो कुछ गलत शॉट खेलेंगे तो आपको विकेट मिलेगी। तो एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली उनको खेलना होगा सनराइजर्स हैदराबाद को। और हम काफ़ी मैचेस ऐसे पलटते हुए देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टीम जो दिख रही है हमें, वो भी कहीं ना कहीं मात खा जाती है। अगर आपकी प्लानिंग एकदम फिट बैठ जाती है, मैच में वो चीज़ें हो जाती है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती है। और सनराइजर्स हैदराबाद अभी एक जीत के साथ आ रही है तो कॉन्फिडेंस होगा, बल्लेबाजी उन्होंने की है, गेंदबाजी की है, तो काफी कुछ चीजें हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद एक पॉजिटिव वे में उतरेगी। चलिए प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। क्या संभावित प्लेइंग 11 आज हो सकती है? क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? फटाफट प्लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं। मैं पहले सनराइजर्स से शुरू करता हूं, क्योंकि केन विलियमसन होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, राहुल त्रिपाठी होंगे, निकोलस पूरन होंगे, एडिन मार्करम, शशांक सिंह को लिया जा सकता है प्लेइंग 11 में, वो दिखते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, मार्को येंसन, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उरमान मलिक। और यहाँ पे अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखें तो फास्ट बॉलिंग लाइनअप लतिका काफी स्ट्रांग है। मैं वही कहने वाली थी। वॉशिंगटन सुंदर है, जॉनसन जो अभी नए आए हैं और उन्होंने काफी इंप्रेसिव बॉलिंग करी है, नटराजन अच्छी बॉलिंग करते हैं, उमरान मलिक हैं, अच्छे बॉलर हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर मैं वही कहा, अगर ये प्लान के साथ उतरते हैं गुजरात टाइटंस के खिलाफ तो उनको काफी परेशानी होगी इनकी गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी। अच्छा, मुझे ये बताइए लतिका, ये केन विलियमसन इतने मतलब बहुत नामी गिरामी कैप्टन है और इतना इनका बहुत ज्यादा हाईली रेट किया जाता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड गेम को छोड़ लीजिए, पता नहीं बुझे से लग रहे हैं थोड़ा कप्तानी में। नहीं रवीश, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जब एक टीम एक मोमेंटम में आती है, अब लास्ट मैच जीते हैं, आज के मैच में उनके तेवर देखना, तो एक शांत प्लेयर है। जरूरी नहीं है कि आप अग्रेसिव दिखाएंगे तो ही आप अलग से नजर आएंगे। एक शांत प्लेयर है, अपने बैक करते हैं प्लेयरों को, एक खासियत है उनमें इस चीज की, इसीलिए वो उनको कप्तान बनाया गया है कि एक टीम को ना वो लेके चलते हैं। तो यही चीज विलियमसन की हमेशा से अपर हैंड पे रही है कि काफी काम अनुकूल कप्तान रहे हैं। ये यूएसपी भी है शायद उनकी, केन विलियमसन की ये यूएसपी भी रही है कि बहुत कूल काम कंपोजर के साथ अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, फैंटेसी 11 पर नजर डाल लेते हैं। अगर आप फैंटेसी गेमिंग पे खेलते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो विकेट कीपर आप किसको बनाएंगे? मैथ्यू वेज को विकेट कीपर आप बना सकते हैं। बेशक बल्ले से कुछ ना कर रहे हो, लेकिन कर सकते हैं भाई, आज का दिन हो सकता है, 14 मैच है, कभी तो रन मारेंगे यार। तो और बल्लेबाज किसको रखिए? शुभमन गिल शानदार फॉर्म में चल रहे, राहुल त्रिपाठी वेरी गुड, एंड एडिन मार्करम उनको भी रखेंगे, वो भी रन मार चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और अभी बहुत सारे मैचेस और हैं, तो आज के मैच में जरूर रखिए। हार्दिक पांड्या को बनाइए कप्तान, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर ऊपर आ सकते हैं, बॉलिंग में भी कमाल कर सकते हैं। देन दे हैव राहुल तेवतिया, इधर आप अभिषेक शर्मा को ले सकते हैं, और अगर गेंदबाजों को लेना है तो राशिद खान, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन एंड टी नटराजन, ये 4 आपके पास है। लॉकी फर्ग्यूसन भी, टी नटराजन भी, मोहम्मद शमी को बनाइए।
तो ये थी दोस्तों फैंटेसी 11, और इस फैंटेसी 11 को जब हम देखते हैं तो इसमें एक नाम जरूर रहता है, राहुल। नाम तो सुना होगा बिल्कुल। तो राहुल तेवतिया लतिका पिछला जो मुकाबला था, राहुल तेवतिया एक सीजन एक ऐसा मुकाबला खेल जाते हैं कि पूरे सीजन भर फिर उनकी चर्चाएं होती हैं, और इस बार भी वो एक ऐसा मुकाबला स्टार्ट में ही खेल गए क्या पूरे सीजन उनकी चर्चा होनी है। और आपको लगता है गेंदबाज भी थोड़ा घबराएंगे, थोड़ा सीरियसली लेंगे राहुल तेवतिया को कि यार बॉलर नहीं है, बल्लेबाज है, छक्के टांग सकता है। अब बिल्कुल, अगर उनके आप रडार में बॉल देंगे ना रवीश, तो वो बाहर ही मारेंगे। हमने ये बहुत बार उनका पिछले आईपीएल में भी देखा है, इस आईपीएल में भी अब देख चुके हैं। तो बॉलर्स को ये देखना होगा कि वो कहाँ से बॉल को उनकी तरफ से दूर रख सकते हैं। अगर उनके आपने एरिया में बॉल डाल दी ना तो आउट ऑफ पार्क ही रहेगी बॉल। लेकिन अब ये भी है ना कि राहुल तेवतिया आपके पास खेल रहे हैं, उधर भी प्रेशर आ गया, और राहुल तेवतिया को भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा अपने ऊपर कि भैया मैं अब मैचेस जिता सकता हूं, और मैं ऐसा कर चुका हूं, और 2 बार ऐसा कर चुके हैं वो इसी टूर्नामेंट में भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात टाइटंस के लिए। और यही एक प्लस पॉइंट है गुजरात टाइटंस के पास कि ऑलराउंडर है जी, और नीचे आने वाले बल्लेबाज हिटर हैं, मिडिल ऑर्डर में हिटर हैं, ओपनिंग उनकी इतनी बढ़िया चल रही है, तो एक तरफ से स्ट्रॉन्ग तो जरूर लगती है। लेकिन हम सनराइजर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं रवीश, क्योंकि एक मोमेंटम के साथ वो इस मैच में उतरेंगी। और हमने देखा है अभी पिछले मैचेस में किस तरह से लखनऊ की टीम हमें स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने प्रेडिक्शन गलत हुई। हार मानते हो? बिल्कुल, क्योंकि गुजरात टाइटंस मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हार गई आपकी, और आपकी केकेआर भी हार गई। हाँ, केकेआर भी हार गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तो फटाफट आज आपकी प्रेडिक्शन दे दीजिए कि आज गुजरात टाइटंस जीत रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद जीत रहे हैं, उलटफेर हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। नहीं, कोई भी उलटफेर हो रहा हो, लेकिन गुजरात टाइटंस मुझे नहीं लगता कि हार के मूड में अभी। तो थोड़ी सी बैटिंग उनकी अभी भी, मैं खैर बैटिंग सनराइजर्स हैदराबाद की भी कोई ऐसी बहुत कुछ खास बहुत धांसू नहीं है, बट हाँ गुजरात टाइटंस दे हैव द अपर हैंड गाइस। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन मुकाबला जीतता है, गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को जीतते हैं या सनराइजर्स हैदराबाद दूसरा मैच जीत पाते हैं, हमें इंतजार रहेगा इसका। फिलहाल अभी हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए म्यूजिक।